मेरा नाम रूही है। मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद हमेशा से नौकरी करना चाहती थी। मायके में मुझे ये मौका कभी नहीं मिला। फिर मैं सोची कि मैं ससुराल में नौकरी करूँगी। अब मेरी शादी एक सुमित नाम के लड़के से हुई। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी शादी जिस घर में होने वाली है, बहू के लिए उस घर में सोच बहुत रूढ़ी होगी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई। 2 दिन बाद मेरी सास मुझे अपने पास बुलाकर बोली, बहू इस सोफ़े पे बैठो। मैं सोफ़े पे बैठ गई। मेरी सास बोली, मेरे घर में कुछ नियम कायदे हैं जिन्हें तुम अच्छी तरह समझ लो। तुम्हें हमेशा साड़ी पहनना है और सर पे हमेशा पल्लू रखना चाहिए। सूट जीन्स मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सास मुझे ये सब समझा ही रही थी कि इतने में मेरी ननद मेरी सास से बोली, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय। और मेरी ननद चली गई। ये देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरी ननद जीन्स पहनी हुई थी। फिर मैं अपने सास से बोली, माँ जी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। माँ जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। फिर मेरी सास बोली, तुम ये क्या कह रही हो बहू? अगर तुम नौकरी करोगी तो फिर घर का सारा काम कौन करेगा? और मुझे बहू के घर से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूँ। यह बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई और वहाँ से चली गई। शाम को घर का सारा काम करने के बाद मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति कमरे में पहले से मौजूद थे। अपने पति से बोली, मैं माँ जी से अपने नौकरी के बारे में बात की तो मुझे नौकरी करने से मना कर दी। मेरे पति बोले, तो ठीक है ना, इस घर में पैसे की कौन सी कमी है जो तुम्हें नौकरी करना है? इस घर में माँ जो बोलती है वही चलता है। तो अगर माँ तुम्हें नौकरी करने से मना कर रही है तो नौकरी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं बोली, परवर कुछ नहीं, मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे सोने दो। इस पे मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पति की ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा उदास हो गई। अगले दिन मैं कपड़े धो रही थी, तभी मेरी ननद आकर मुझसे बोली, भाभी मेरे लिए चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। मैं बोली कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, चाय आप खुद ही बना लो। ये बात सुनकर मेरी सास मेरे पास आई और बोली, तुम ये क्या कह रही हो बहू? ये नौकरी करती है, घर का काम कैसे कर सकती है? तुम इस घर की बहू हो, इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तो चाय तुम खुद ही बनाओगी। फिर मैं कपड़े धोना छोड़ अपने ननद के लिए चाय बनाने लगी और कुछ सोचने लगी। मैं ये सोच रही थी कि मेरे लिए इस घर में कितनी रोक टोक है और मेरी ननद के लिए हर चीज़ की आज़ादी है। हमेशा सोचते रहती थी मैं यही कि मेरी सास की मेरे लिए कितनी छोटी सोच है, जबकि मेरे ननद के लिए कितनी आधुनिक सोच है। पर मैं भी क्या कर सकती थी, मेरे पति भी मेरा साथ नहीं देते। एक दिन मेरी सास की तबीयत खराब हो गई और मेरी सास को देखने मेरी सास की सहेली आती हैं और दोनों ढेर सारे बातें करती हैं। थोड़ी देर के बाद मैं पानी लेकर आई और बोली, नमस्ते आंटी। मेरी सास की सहेली बोली, खुश रहो बेटा, आओ बैठो यहाँ। मेरी सास बोली, अरे क्या ज़रूरत है इसे यहाँ बैठने की? अगर ये यहाँ बैठ गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? इतने में मेरी ननद वहाँ पहुँच गई और मैं वहाँ से चली गई। मेरी ननद मेरी सास से बोली, मम्मी मैं अपने सहेली के साथ घूमने जा रही हूँ और तुम बार बार कॉल करके मुझे परेशान मत करना और ये मत बोलना कि कब आओगी, तुम कब आओगी। ये कहकर मेरी ननद वहाँ से चली गई। फिर मेरी सास की सहेली ने कहा, अरे तू अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती है? एक तरफ अपनी बेटी को हर तरह की आज़ादी देती है और दूसरी तरफ अपने बहू को साड़ी पहने हमेशा पल्लू रखने को बोलती है। यह तेरी छोटी सोच कब से हो गई? फिर मेरी सास बोली, ये छोटी सोच की क्या बात है, वो बहू है और ये मेरी बेटी है। बहू और बेटी में तो फ़र्क होता ही है। बहू और बेटी में फ़र्क ज़रूर होता है। फिर भी मेरी सास की सहेली ने कहा, बात गौर से मेरी सुन ले, वो तेरी बेटी है पर ये तेरी बहू है। ये भी तो किसी घर की बेटी थी, आज तेरे घर की बहू है। तेरे बचपन की तेरी बुढ़ापे की सहारा तेरी बेटी नहीं बल्कि तेरी बहू बनेगी। तो तू अपने बहू पे इतना जुल्म करना छोड़ दे। अच्छा होगा कि तू उसे हर चीज़ की आज़ादी देगी। मेरी सास की सहेली इतनी सारी बातें कही और मेरी सास सुनने के बाद विचार करने लगी और सोची कि शायद ये सच ही बोल रही है। मुझे अपने बहू को छूट देना चाहिए, इतनी पाबंदी ठीक नहीं है। मैं अपने बेटी और बहू में बहुत फ़र्क करती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि आज के बाद मैं दोनों में फ़र्क नहीं करूँगा। इतने में मैं अपने
बहू को बुलाई और माफ़ी मांगी और बोली, बहू तुम अब से नौकरी कर सकती हो। मैं ये सास के मुँह से ये बात सुन के बहुत खुश थी। अब मैं नौकरी करने जाती थी। हमारा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा था। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब